क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें कमर्शियल बैंक्स इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट का मेनी टाइम्स मोर डिपॉजिट क्रिएट कर देते हैं, या यूं कहें कि मेनी टाइम्स मोर लोन ग्रांट कर देते हैं। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए दो एजम्पशंस होते हैं। पहला एजम्पशन होता है कि एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को सिंगल बैंक यूनिट मानते हैं, जिसको बैंक्स बोलेंगे। नंबर 2, सारे ट्रांजैक्शंस मतलब ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर थ्रू कमर्शियल बैंक्स। और इसके दो कंडीशंस भी होते हैं। नंबर 1 कि सारे डिपॉजिटर एक बार में कमर्शियल बैंक से अपने डिपॉजिट को विड्रॉ नहीं करेंगे। और सेकंड कंडीशन होता है कि कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट का कंटिन्यूअस इनफ्लो बना रहना चाहिए। अब मनी क्रिएशन के प्रोसेस को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को यूज करना होता है। इसके पहले जब दो कॉन्सेप्ट और समझ लेना चाहिए। एक कैश रिजर्व रेशियो मतलब proportion of deposits of commercial banks to be compulsorily kept with the central bank. Number 2, statutory liquidity ratio मतलब proportion of deposits of commercial banks to be compulsory to be kept with themselves to maintain liquidity। और इस कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के टोटल को लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। और इसके रेसिप्रोकल मतलब 1/LRR को मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं। और टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट, जो कि कमर्शियल बैंक में पब्लिक से रिसीव होते हैं। अगर इनिशियल डिपॉजिट को मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो अमाउंट होता है वो टोटल डिपॉजिट होता है या टोटल लोन्स ग्रांटेड होता है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज करते हैं कि कमर्शियल बैंक में 1000 रुपीज़ का प्राइमरी डिपॉजिट पब्लिक से आया। अब ये भी मान लेते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो 10% का है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी 10% का है, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो 20% का है। मतलब 1000 में से 200 रुपीज़ बैंक को अपने पास में रिजर्व में रखना होगा और आगे वो 800 का लोन दे सकता है। 800 का लोन कमर्शियल बैंक बोरोवर को एक लोन अकाउंट ओपन करता है और उसमें क्रेडिट एंट्री पास कर देता है। तो सेकेंड राउंड में कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट 800 से बढ़ जाता है। अगेन इस बार 800 का 20% बैंक रिजर्व में रखेगा और उसका 80% मतलब 640 रुपीज़ आगे लोन दे देगा। तो ये थर्ड राउंड में बैंक का डिपॉजिट 640 से बढ़ा देगा। अगेन इस बार उसका 20% मतलब 128 रुपीज़ बैंक रिजर्व में रखेगा और 512 रुपीज़ का आगे लोन दे देगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि रिजर्व का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए। तो फिर देखते हैं कि टोटल लोन्स ग्रांटेड जो होगा इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। अब इनिशियल डिपॉजिट चूंकि 1000 रुपीज़ का है और मनी मल्टीप्लायर का मतलब 1 लीगल रिजर्व रेशियो मतलब 1/20 इंटू 100 मतलब 100/20 मतलब 5 टाइम्स। दैट मीन्स टोटल डिपॉजिट विल बी 1000 इंटू 5 माइनस इक्वल टू 500। यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि वो अलग अलग LRR का वो
रिजर्व रेशियो का परसेंटेज देते हैं और ये पूछते हैं कि एडिशनल लोन्स ग्रांटेड इनिशियल डिपॉजिट का कितना टाइम्स होगा। तो इसका सिंपल सा एक, और उसमें एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें सिंपल सा एक तरीका है कि 1 अपॉन जो भी रेट दिया हुआ हो, जैसे 10% मान लेते हैं तो मल्टीप्लायर का वैल्यू हो गया 100 अपॉन 10 मतलब 10 टाइम्स, उसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो जो होगा उतने टाइम्स इनिशियल डिपॉजिट क्रिएट होगा। अगर ये 5% का है मतलब 100 अपॉन 5 20 टाइम्स और 20 में से 1 माइनस कर लेंगे 19 टाइम्स एडिशनल लोन ग्रांटेड होगा इनिशियल डिपॉजिट का। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बोर्ड में भी आते हैं, सीयूईटी में भी आते हैं।